moving on and telling you more about this crucial investigation. Gangster Deepak alias Tinu, an accused in the Punjabi singer Sidhu Moosewala's murder case, and a close aide of jailed gangster Lawrence Bishnoi, fled from the custody of the CIA unit of Mansa Police. Deepak was being brought to Mansa on remand from Kapurthala jail. He was one of the key accused who planned Moosewala's murder. The last conversation between him and the gangster Lawrence Bishnoi happened on the 27th and 29th of May when Sidhu Moosewala was murdered. The Punjab police has launched a search operation in the state to nab the gangster. Meanwhile, Moosewala's mother has accused the AAP government of inefficiency and said they will take out a candlelight march against the government in the city. The BJP too has attacked the AAP government, saying it supports mafias and crimes, and ever since the AAP government has been formed, we have seen a spike in the crime rate. That's what the opposition has alleged. माइंड सेट है कि ये दिखाया जाएगा कि वो वहां से एक दूसरी जगह पे जाके छिपा हुआ था और हमने उसको वहां पे पकड़ने की कोशिश की। उसने ओपोजिट फायरिंग की और हमने उसका एनकाउंटर कर दिया। ये एक प्लान स्टोरी है जिसके तहत कॉन्स्पिरेसी के तहत पंजाब पुलिस ये पूरा फंक्शन ऑपरेट कर रही है। मैं अपने इस वीडियो के थ्रू पंजाब पुलिस को एक मैसेज फ्लैश करना चाहता हूं कि आप कोई भी इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी मेरे क्लाइंट दीपक टीनू पे केस करने की कोशिश ना करें। मैं इसके खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर में एक रिट पिटीशन फाइल करने वाला हूं, जिसका जवाब पंजाब पुलिस को देना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज एंटायर पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को और पंजाब पुलिस को कहना चाहता हूं कि बी अवेयर, मेरे क्लाइंट दीपक टीनू के साथ कोई मिसहैपनिंग करने की कोशिश ना की जाए। किसी ने नहीं पूछा, हाल तक 4 महीने हो गए। मैंने बहुत गिला प्रशासन नाल भी। सरकार तो साडी निकम्मी सरकार है। मैं उदे भी अगर जिद्द चुगदी गया उदे भी मैं ही किया सी, अज भी मैं ही कहनी दोबारा निकम्मी सरकार है जी कम के मुद्दे वाल तक ध्यान ही नहीं दे रही, होर ही पासे चलते पे ने। बस भी मेरी छोटे पूरी यही हाथ जोड़ के बेनती है भी हुण आपां नूं इकट्ठे होण दी जरूरत है। आपां इकट्ठे होवांगे, असीं WhatsApp नंबर जारी करांगे। जिहड़े किसी वीर भैण भरा ने किते कैंडल मार्च कराउणा अगले शहर च अपने जिंदे च वो साडे नाल संपर्क करन। मान के लिए 42 गाड़ियों का कॉन्वॉय, वीवीआईपी आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए पंजाब पुलिस की सुरक्षा। परंतु जो व्यक्ति मूसेवाला हत्याकांड में शामिल था, मुख्य आरोपी के रूप में दीपक टीनू, जो बिश्नोई गैंग का सदस्य है, वो पंजाब पुलिस की गिरफ्तार से फुर हो जाता है, भाग जाता है और पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर पाती। ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी दरअसल गैंग्स और माफिया पर क्रैकडाउन नहीं कर रही, उनको समर्थन दे रही है। आज जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, तब से आए दिन किसी ना किसी बड़े हत्या का, क्रिमिनल इंसिडेंट का वाकया सामने आता है। देखिए, ये जो अमीर आदमी पार्टी है उसको गिमिक करना आता है। शासन चलाने के लिए जो सीरियसनेस होनी चाहिए वो नहीं है। सबके लिए चिंता का विषय है। पंजाब हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है और वहाँ पे गिमिक नहीं चलता है। आप देखते हो कि जिस तरह से पहले सिक्योरिटी के नाम पे गिमिक किया और एक अच्छा युवा आर्टिस्ट भी, एक कलाकार भी, एक नेता भी पंजाब ने गंवा दिया। अमीर आदमी पार्टी को इधर उधर हाथ पांव मारने की बजाय पंजाब में शासन दिया है लोगों ने, तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। And we have a reaction coming in from the Punjab government, and this is over the opposition's allegations of laxity over escape of Deepak Tinu. The state minister has blamed the previous government over lapses in security of Sidhu Moosewala's case. So clearly the political blame game is on in this matter. And amid the allegations of complicity, we are once again ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੱਲ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ। ਇੱਕ CIA ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਖੁਦ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੈਂਡਕਫ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਕਲਪਰੇਟ, ਉਸ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ
ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਪ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰ ਫੈਲਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ। So that's the political war of word which is happening between the Aam Aadmi Party and the BJP as far as this high-profile escape or a slip-up by the police authorities is concerned. The murder of Sidhu Moosewala had once again raked up various internal security fears within the Punjab administration. The Khalistani elements getting more active, the cross-border support that they were receiving, and the kind of drug and gun cartel which has operated traditionally in the state of Punjab, that has been a huge concern. My colleague Manoj Rathi is with us on the broadcast. Manoj, कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी का एक दौर चल रहा है। हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पर बहुत सारे ऐसे वार हुए, पंजाब सरकार ने भी अपना जवाब दिया है। राजनीतिक किस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पूरे मुद्दे पर, और आगे कुछ घंटों में कुछ दिनों में क्या देखने मिल सकता है? देखिए, जिस तरह से ये चीजें हुई है, जिस तरह से एक कैटेगरी का गैंगस्टर अचानक पुलिस कस्टडी से फरार हो जाता है और कई एलिगेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर पे लगते हैं। हालांकि पुलिस ऑफिसर उसको डिसमिस कर दिया गया है, मामला भी दर्ज किया गया है, कई सेक्शन जो है उस पर लगाए गए हैं और उसको कोर्ट में पेश किया गया। 5 दिन का रिमांड जो है उसको मिल चुका है। लेकिन उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टीज हैं, वो जरूर एलिगेशन लगाती नजर आ रही है कि किस तरह से सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है, कि उन पुलिस की कस्टडी से इस तरह के गैंगस्टर जो है वो निकल कर फरार जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो उसको लेकर हालांकि सरकार ये कहती नजर आ रही है कि काली भेड़े अभी भी पंजाब पुलिस के अंदर हैं, यानी कि पिछली सरकारों के समय के जो पुलिस ऑफिसर हैं वो अभी भी इसमें मौजूद हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि अब जवाब देना होगा सरकार को, पंजाब सरकार को जवाब देना होगा। जवाबदेही है सरकार। लेकिन अपोजिशन पार्टी जरूर इस पर जो सियासी कह सकते हैं कि इसमें जो भी मामला हुआ, जिस तरह से दीपक टीनू जो गैंगस्टर था वो फरार हुआ और उसके बाद किस तरह से एलिगेशन लगे सीआई इंचार्ज पर कि वो खुद उसको लेकर गया वहां पर और उसको लेकर जाके वो उसकी अपनी पर्सनल गाड़ी में लेके गया, बिना हथकड़ी के लेकर गया, देर रात वहां पर लेकर गया, कहाँ गया था, कई चीजों पर सवाल जवाब यहाँ पर हो रहे हैं। हालांकि पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन इसके साथ साथ जो पॉलिटिकली जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने भी अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि आखिर 6-7 महीने में जो पंजाब सरकार है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने कहीं ना कहीं किस तरह की चीजें कही। सिद्धू मूसेवाले मर्डर का अगर हम बात करें, आरपीजी अटैक मोहाली में हुआ था, स्टेट इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर बाहर, और उसके बाद अब इस तरह की चीजें हुई हैं। जो बड़े गैंगस्टर हैं तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर में इन्वॉल्व हैं, दीपक टीनू जैसे चार्जशीट में उनका नाम है, और इस तरह से वो फरार हो जाते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि पंजाब सरकार ये जरूर कहती नजर आ रही है कि लगातार उसकी तलाश जो है वो जारी है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जिन्होंने इस तरह की उसको पनाह दी या फिर उसका जो है उसका समर्थन किया या जिस तरह से उसको फैसिलिटेट किया, वीआईपी ट्रीटमेंट उसको दिया, उसके बाद मोबाइल भी जो था, तो उनको भी जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है उन पर की जा रही है। कार्रवाई तो मनोज जी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने किस तरह से इस पूरे मसले को हैंडल किया है। माय कॉलीग अंशुल इज ऑल्सो जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। अंशुल, there are various questions that have been raised over the manner in which this gangster was handled. Was he being given a kid glove treatment? He had access to a mobile phone. He was not handcuffed. There were privileges, quote unquote, that were being given to him. Huge questions on the manner in which the police authorities and eventually the manner in which the government handled this case. Anshul, we have a problem with your audio. Of history that he has had. Okay, please go ahead. Please go ahead. We can hear you. So yes, there are definitely many questions are being raised against the Punjab government and the Punjab police, because if you see the history of Deepak Tinu, the Delhi Special Cell had already registered a case against him of Makoka, which meant that he was already involved in giving out benefits while he was sitting inside the jail, and the manner in which he has managed to escape through definitely seems to be a script from a Bollywood movie. Initially, he got the confidence of the CIA head, who was taking him from
Patiala, from Kapurthala to Mansa. He gained his confidence, and while gaining his confidence, he made sure that the CIA inspector got him in his private vehicle, a Brezza, without even handcuffing him. And after taking his remand from Kapurthala, while reaching Mansa, they stop a few kilometers before Mansa, where they check into a hotel, and in that hotel 2 rooms are booked. It is also being alleged that a girlfriend of Deepak Tinu was also in that room. And once the police inspector slept, they both managed to flee from that location, and their friends were already present in and around that location, so they escaped in their vehicle and managed to escape from there. However, the Punjab police is definitely on the back foot. We are seeing the kind of political war of words that has already started, because remember, the Punjab government since day one has been on the back foot because of the law and order situation that has evolved in Punjab. As Manoj Rathi just a few minutes ago was pointing out, that there have been several cases where not only the national security but also the security of the people have been affected since the time the Aam Aadmi Party government has come to the power. So yes, the Punjab police has already launched a massive search operation for him, and not only in Punjab but also in Haryana and Rajasthan, hideouts are also being searched. So yes, it remains to be seen as to how long will the Punjab police finally take to get their hands back on Tinu. Till then, the longer the time takes, the more embarrassment is going to be brought to the Punjab government and the Punjab administration. So yes, Absolutely. a big headache for the Punjab police. Now it remains to be seen how quickly can they solve this case and make sure that Deepak Tinu is back behind the bars where he is officially supposed to be. Absolutely, because this raises questions of not just competence of the police authorities, but the political competence of the Aam Aadmi Party government and their approach on internal security. That's what the BJP has been attacking them about. Let's move on to some more breaking news coming in.